नाउ एक्सप्लेनिंग द मोशन। इस मूवी की शुरुआत में हमें मार्स को यानी मंगल ग्रह को दिखाया जाता है, जहां पर नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट्स मिशन पर आए होते हैं और वो लोग मार्स पर वहां के सैंपल्स को इकट्ठा कर रहे होते हैं। तभी नासा से उन्हें मैसेज मिलता है कि एक बहुत ही बड़ा तूफान उनकी ओर आ रहा है, इसीलिए उन्हें मिशन को वहीं रद्द करके वहां से जल्द निकलना होगा। पर वो तूफान उन तक पहुंच चुका होता है। फिर सारे एस्ट्रोनॉट्स फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की ओर बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक एस्ट्रोनॉट जिसका नाम मार्क वॉटनी होता है, उससे कोई चीज टकराती है और वो तूफान में खो जाता है। मगर उसके क्रू मेंबर्स उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर मार्क का संपर्क उनसे टूट जाता है। इसीलिए उन्हें लगता है कि मार्क अब नहीं रहा, वो मर चुका है और मजबूरन उन्हें उसे वहां छोड़कर जाना पड़ता है। फिर तूफान शांत होने के बाद मार्क को दिखाया जाता है, जो अभी भी वहां जिंदा होता है और उनके इक्विपमेंट्स में से एक रॉड उसके पेट में चली गई होती है। उसे काफी दर्द हो रहा होता है और उसके स्पेस सूट में ऑक्सीजन की भी कमी होने लगती है। फिर वो जैसे तैसे चल के उनके कैंप में जाता है जो उन्होंने शेल्टर के लिए लगाया होता है। वो वहां आकर अपने पेट से उस रॉड को निकालता है और अपना ट्रीटमेंट करता है और अब वो मार्स पर अकेला होता है। वो अपने सभी साथियों से और नासा से कोई भी संपर्क नहीं कर सकता है, क्योंकि तूफान की वजह से उनके संपर्क करने के इक्विपमेंट्स तहस नहस हो चुके होते हैं। और अगर उसे वहां से निकलना है तो उसे 4 साल तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि नासा का मार्स पर अगला मिशन 4 सालों के बाद होता है। पर वो 4 साल तक का इंतजार नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास 4 साल तक का खाना और पानी नहीं होता है। मगर वो हार नहीं मानता है, वो एक बॉटनिस्ट होता है, इसीलिए वो वहाँ खेती करने का फैसला करता है। उसके पास कुछ आलू होते हैं जिन्हें वो वहाँ उगाना चाहता है और अब वो खेती करने की तैयारी करने लगता है। वो एक जगह पर बहुत सारी मिट्टी को इकट्ठा करता है और आलूओं को मिट्टी में बोता है। मगर किसी भी चीज को उगाने के लिए सबसे जरूरी है पानी, जो कि मार्स पर मौजूद नहीं है और मार्क के पास इतना पानी नहीं होता है कि वो वहाँ खेती कर सके। पर पानी के बिना वो वहाँ कुछ भी नहीं उगा सकता। लेकिन खुशी की बात यह है कि मार्क को पानी बनाना आता है और पानी को बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है वो चीजें उसके पास मौजूद होती है। वो पानी को बनाने के लिए एक सेटअप तैयार करता है। फिर वो पानी बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर जलाता है। तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता है, क्योंकि कैलकुलेट करते समय मार्क ने उसके सांस लेने के ऑक्सीजन को कैलकुलेट ही नहीं किया होता है, इसीलिए वो ब्लास्ट होता है। फिर वो दोबारा कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो पूरी कैलकुलेशन और सावधानी के साथ इस काम को करता है और वो पानी बनाने में कामयाब हो जाता है। अब वहाँ धीरे धीरे पानी बनने लगता है। फिर कई दिन गुजरने के बाद वहाँ एक पौधा उग जाता है, जिसे देखकर मार्क काफी खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ अर्थ पर नासा न्यूज रिपोर्टर्स को बुलाकर ये ऐलान करती है कि मार्क अब नहीं रहा, वो मर चुका है और उसका फ्यूनरल भी कर देते हैं। फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जो नासा में काम करती है। वो मार्स के सैटेलाइट इमेज को देखती है तो उसे पता लगता है कि मार्क अभी भी मार्स पर जिंदा है, क्योंकि जो इक्विपमेंट्स मार्स पर पहले जहां पड़े होते हैं वो इक्विपमेंट्स अब दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके होते हैं और मार्क के अलावा वहां और कोई नहीं है जो उन इक्विपमेंट्स को शिफ्ट कर सके। इसीलिए वो लड़की समझ जाती है कि मार्क अभी भी मार्स पर जिंदा है। वो ये बात अपने सीनियर्स को बताती है तो वो भी समझ जाते हैं कि मार्क जिंदा है, मगर वो कहते हैं कि हमारे वहां पहुंचने से पहले ही वो भूख से मर जाएगा, क्योंकि हमें वहां पहुंचने में कई महीने लग जाएंगे और मार्क के पास इतने दिनों का खाना मौजूद नहीं है। मगर ये बात कहीं ना कहीं सच भी होती है। पर अब मार्क को मार्स पर 70 दिन बीत चुके होते हैं। वो आगे की तैयारी करता है कि नासा का जो मार्स पर अगला मिशन जो 4 सालों के बाद उससे 3200 किलोमीटर दूर उतरेगा, तो वो वहां तक कैसे पहुंचे, क्योंकि उसे वहां पहुंचने में 50 दिनों का समय लगेगा। वो इसलिए क्योंकि उसके पास जो व्हीकल होती है वो एक दिन में 35 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल सकती, क्योंकि 35 किलोमीटर चलने के बाद उसे सोलर पैनल से चार्ज करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ नासा मार्क तक खाना और मदद भेजने में जुटी होती है, पर उन्हें वहां मदद भेजने में लगभग 1 साल का समय लगेगा। वहीं मार्क देखता है कि जो आलू उसने 48 दिन पहले बोए थे वो अब पूरी तरह उग चुके हैं। सभी आलू उसकी उम्मीद से कहीं बेहतर उगे होते हैं। फिर वो सभी आलूओं के पौधों को उखाड़कर आलूओं को निकालता है और छोटे आलूओं को वापस बो देता है। पर वो जानता था कि वो चाहे कितने भी आलू वहाँ उगा ले, फिर भी वो वहाँ ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता है। अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे नासा से जल्द संपर्क करना होगा। इसीलिए वो वहाँ से एक जगह पर जाता है जहाँ पर एक पाथफाइंडर होता है, जो 1997 में वहाँ भेजा गया होता है, जिसका संपर्क अर्थ से टूट चुका होता है। वो उसे अपने कैंप तक लाता है और उसे ऑन करता है। वहीं नासा की टीम जो उस पर हर वक्त नजर रख रही होती है, वो समझ जाते हैं कि मार्क क्या करना चाहता है। दरअसल मार्क उस पाथफाइंडर के जरिए नासा से संपर्क करना चाहता है, पर यह बहुत ही पुराना सिस्टम होता है जिसमें एक कैमरा लगा हुआ है जो बस मार्स से फोटो क्लिक करके अर्थ पर भेज सकता है। फिर मार्क उस पाथफाइंडर के कैमरे के सामने 3 बोर्ड लगाता है, जिसके बीच के बोर्ड में लिखा होता है कि क्या आपको मेरा मैसेज मिल रहा है, और उसके राइट में यस और लेफ्ट में नो लिखा होता है।
फिर नासा अर्थ से उस पाथफाइंडर के कैमरे को यस की तरफ मूव करती है, जिससे कि मार्क समझ जाता है कि नासा उसके मैसेज देख सकता है। ये देखकर वो बहुत ही खुश होता है। फिर वो कोड्स के जरिए कम्युनिकेट करते हैं और एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं। नासा मार्क को बताती है कि वो उसके लिए वहाँ खाना भेजने की तैयारी कर रहे हैं ताकि वो वहाँ सरवाइव कर सके जब तक कि नासा का अगला मिशन वहाँ पर लैंड करे। मार्क को यहाँ पर यह भी पता लगता है कि अभी तक उसके साथियों को जो उसके साथ मिशन पर आए थे उन्हें ये बात नहीं पता है कि मार्क अभी भी मार्स पर जिंदा है, पर नासा जल्दी ही उन्हें बता देती है और उसके साथियों को ये जानकर काफी खुशी होती है और दुख भी। दुख इसीलिए क्योंकि वो उसे वहाँ अकेले मरने के लिए छोड़ आए और अब वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। पर वहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी एक दिन जहाँ पर उसने आलू उगाए होते हैं वो जगह अचानक से ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है और अब वो फिर से वहाँ खेती नहीं कर सकता है क्योंकि उसने जो इन्वायरमेंट वहाँ क्रिएट किया होता है वो बर्बाद हो चुका है। और अब उसके पास जितना भी खाना बचा हुआ है वो खाना उसे तब तक चलाना होगा जब तक कि अर्थ से और खाना वहाँ आ ना जाए, लेकिन उसके पास इतने दिनों का खाना नहीं होता है। तो नासा उसे मैसेज भेजती है कि अब तुम्हें कम से कम खाना खाना होगा जब तक कि तुम्हारे पास मदद पहुंचे। फिर मार्क ऐसा ही करता है। वो जो खाना पहले एक दिन में खाता था अब वो एक दिन का खाना 3 दिनों तक खाने लगा। वही अर्थ पर नासा उसके लिए जल्द से खाना भेजने के मिशन को तैयार करती है और उनके पास ज्यादा समय नहीं होता है, इसीलिए वो बिना टेस्टिंग के रॉकेट को लॉन्च कर देते हैं। पर वो मिशन पूरी तरह फेल हो जाता है और सभी लोग काफी निराश हो जाते हैं। मार्क को जब ये बात पता लगती है तो वो भी काफी निराश और दुखी हो जाता है और अंदर से पूरी तरह टूट जाता है क्योंकि अब उसकी मदद कोई नहीं कर सकता है। उसका वहाँ मरना तय है, पर वो हार नहीं मानता है। वो नासा को मैसेज करता है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा और मेरे पेरेंट्स से कहना कि मैं उनसे बहुत ही प्यार करता हूँ और अगर मैं मर भी गया तो मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं होगा क्योंकि मैं किन्हीं भी मुश्किलों से डरा नहीं। मैंने हर मुश्किल का सामना किया और आखिर तक खड़ा रहा। नासा भी पूरी तरह उम्मीद छोड़ चुकी होती है, लेकिन तभी चाइना उनकी मदद के लिए आगे आता है क्योंकि चाइना के पास स्पेस में जाने की पूरी तैयारी होती है। फिर नासा चाइना की मदद से दोबारा 28 दिन में मिशन को लॉन्च करने की तैयारी करने लगता है। पर वहाँ पर एक रिच नाम का लड़का होता है। वो उन लोगों को मार्क को बचाने का एक तरीका बताता है। वो बताता है कि जो स्पेसशिप मार्स से अर्थ की ओर आ रही है वो स्पेसशिप अर्थ पर लैंड करने के बजाय बिना अर्थ के ऑर्बिट में आए, अर्थ का चक्कर लगाकर वापस अपनी स्पीड को बढ़ाकर मार्स की ओर जाए और जब वो स्पेसशिप अर्थ के ऑर्बिट के नजदीक आएगी तो हम अर्थ से उन्हें फ्यूल और बाकी के जरूरत का सामान उन तक पहुंचा देंगे। फिर जब वो स्पेसशिप मार्स तक पहुंचेगा तो उसे वहां लैंड नहीं करना है क्योंकि अगर उन्होंने वहां लैंड किया तो उनके पास अर्थ तक वापस आने का फ्यूल नहीं बचेगा। इसीलिए MAV जो एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है जो मार्स पर पहले से मौजूद है, मार्क उसकी मदद से मार्स के ऑर्बिट के बाहर आएगा। तो जो स्पेसशिप अर्थ से वापस मार्स की ओर गई है जिसमें मार्क के बाकी साथी मौजूद है वो लोग उसे बचा लेंगे और वापस अर्थ पर आ जाएंगे। पर यह प्लान बहुत ही रिस्की होता है क्योंकि इस प्लान की वजह से न सिर्फ मार्क की बल्कि बाकी के 5 साइंटिस्टों की भी जान खतरे में आ सकती है और इसीलिए नासा इस प्लान की मंजूरी नहीं देता। वो नहीं चाहते कि मार्क को बचाने के चक्कर में वो अपने 5 साइंटिस्ट की जान खतरे में डाले। पर रिच जिसका ये प्लान होता है वो किसी तरह ये प्लान उन 5 साइंटिस्टों तक पहुंचा देता है और वो 5 साइंटिस्ट मार्क को बचाने के लिए बिना नासा की मंजूरी के इस प्लान को करने का फैसला करते हैं। फिर जब वो स्पेसशिप की दिशा बदलते हैं तो नासा समझ जाती है कि वो सभी मार्क को बचाने के लिए वापस मार्स की ओर जा रहे हैं और नासा भी उन तक चाइना की मदद से उनकी जरूरत का सामान और फ्यूल उन तक भेज देती है। वहीं मार्क उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए निकल जाता है जिससे कि वो मार्स से स्पेस में जा सके जहां पर उसके साथी उसे लेने के लिए आ रहे हैं। फिर कई महीनों के सफर के बाद वो उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाता है, पर यहाँ पर भी एक दिक्कत होती है और वो ये कि उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का वजन काफी ज्यादा होने के कारण वो मार्स से बाहर नहीं निकल सकता और जो लोग उसे वहां लेने के लिए आ रहे हैं वो मार्स पर लैंड भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा किया तो उनके पास अर्थ तक वापस जाने का फ्यूल नहीं बचेगा। इसीलिए मार्क को उसका वजन कम करने के लिए उसके लगभग सभी हिस्सों को निकालना पड़ता है जिससे कि उसका वजन कम हो सके और वो स्पेस में पहुंच सके। और अब मार्क एक ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में है जिसका स्पेस में पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, पर मार्क हार नहीं मानता है। पूरी दुनिया की नजर उस मिशन पर टिकी होती है और मार्क उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में बैठकर टेक ऑफ करता है और स्पेस की ओर बढ़ने लगता है। फिर वो स्पेस में पहुंच जाता है और उसके साथी रेडियो की मदद से उसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, मगर काफी तेज दबाव के कारण वो बेहोश हो जाता है। पर थोड़ी ही देर में उसे होश आ जाता है और उसका कनेक्शन उसके साथियों से हो जाता है। पर यहाँ पर एक और प्रॉब्लम होती है। दरअसल मार्क की स्पीड काफी तेज होती है जिसके कारण उसके साथी उसे पकड़ नहीं सकते। पर मार्क उसके साथियों से कहता है कि मैं अपने
अपने स्पेस सूट में एक छेद कर लूंगा जिससे उसमें से हवा निकलेगी और उसकी मदद से मैं अपनी दिशा मोड़ लूंगा, फिर तुम मुझे पकड़ लेना। मगर उसके साथी उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं क्योंकि इससे उसकी जान भी जा सकती है। फिर मार्क की एक साथी उसे लेने के लिए एक फ्लाइंग चेयर से स्पेसशिप से बाहर आती है, मगर वो चेयर जिस रस्सी से बंधी होती है वो रस्सी खत्म हो जाती है और वो मार्क तक नहीं पहुंच पाती। फिर मार्क वही करता है जो उसने कहा था, वो अपने स्पेस सूट में छेद कर देता है और उसमें से निकलने वाली हवा की मदद से अपनी दिशा को मोड़कर अपनी साथी की ओर बढ़ने लगता है। मगर वो मार्क को नहीं पकड़ पाती, उसका हाथ छूट जाता है, लेकिन जिस रस्सी से वो बंधी होती है मार्क उस रस्सी को पकड़ लेता है और वो लोग उसे बचा लेते हैं। वो सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका मार्क को बचाने का मिशन पूरा हो जाता है, जिसके बाद वो सभी सुरक्षित अर्थ पर वापस आ जाते हैं। मार्क अर्थ पर आने के बाद नासा में एस्ट्रोनॉट्स का इंस्ट्रक्टर बन जाता है और उन्हें सिखाता है कि स्पेस में दूसरे ग्रहों पर कैसे जिंदा रहा जाता है, और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।